भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, संकट में घिरा जब कोई इंसान मुझे पुकारता है, तब एक क्षण का विलंब न करते हुए मैं दौड़े चले आता हूँ। मुंबई नज़दीक नाला सोपारा में रहने वाले श्री रवि फंड इस बारे में आए अनुभव से इस बात का हमें पता चल जाता है। वो कहते हैं, मैं हमेशा ही साई सच्चरित्र के पारायण में शामिल होते आया हूँ। वह पारायण कहीं भी होने तो मुझे उसके अद्भुत अनुभव आते रहते हैं। एक बार मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नाला सोपारा के सोसाइटी में साई के पारायण तथा भंडारे का आयोजन किया गया था। पारायण के समाप्ति पश्चात पूजा पाठ तथा भजन कीर्तन का आयोजन किया था। मैं उसमें तल्लीन था। खाने का प्रबंध मैंने बाहर कैटरर्स वालों को ऑर्डर देके किया था। तभी हमारे यहाँ रहने वाले परम साई भक्त श्री जितेंद्र भाई गांधी ने मुझे खाने के आयोजन के बारे में पूछा। तब मैं कैटरर्स से पूछताछ करने पर हमें पता चला कि खाना सिर्फ 31 लोगों के लिए ही है। तब जितेंद्र भाई ने हमारे सोसाइटी में तो चारों विंग को जोड़ा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 लोग हो सकते हैं। तब इतना कम खाना कैसा पूरा पड़ेगा। मैं सोच विचार में पड़ गया। तब मुझे साई चरित्र में वर्णित निवासकर ये साई भक्त का अनुभव याद आया। निवासकर एक सच्चे साई भक्त थे। उन्होंने तन मन धन से साई की सेवा की। उनके मृत्यु पश्चात 1 वर्ष बाद उनके वर्ष श्राद्ध के लिए घर वालों ने गांव भोजन का आयोजन किया, लेकिन भोजन से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। तब उनकी पत्नी निवासकर भाई चिंता में पड़ गई। उसके सास ने धीरज बढ़ाते हुए कहा, बाबा साथ में है तो हमें डरने की क्या बात। उसने साई की उदी सारे भोजन के बर्तन में डाल दी और बर्तन को कपड़े से ढक दिया। सारे अतिथि जाने के बाद भी भोजन बाकी रहा। मैंने भी साई प्रतिमा के आगे खड़े रहकर साई बाबा से कहा, तुम ही हमारी राज रखना। ऐसा कर कर ऐसा कहकर मैंने साई भंडारे के भोजन में साई की उदी मिला दी। भंडारे की शुरुआत हो गई। मेरे मित्र मंडल, साई परिवार, भजनी मंडल, हमारे सोसाइटी के 250 से 300 लोगों ने भंडारे का लाभ उठाया और उस समय में लोग डब्बे भर भर के पार्सल घर पर भी ले जा रहे थे। भंडारा यथासांग हो गया। यह एक साई उदी चमत्कार ही था। मेरी आंखें भर आई। साई कितना अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसकी प्रतीति मुझे आ गई। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।